वेलकम टू द लेक्चर दोस्तों। आज हम बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में बुक कीपिंग कैसे होती है। अच्छा 17 हमारे पास कहते हैं गुड्स रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज, कहते हैं जी जब हम लोग सामान को रिटर्न कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, जाहिर सी बात है सेल्स रिटर्न ट्रीट करते हैं। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती हैं जबकि सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं। अच्छा 18 हमारे पास कहते हैं जी अनजान ट्रेडर्स परचेज अ कार फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। ठीक है, अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए परचेज कर रहा है तब हम उसको कहाँ पे डालेंगे, मोटर्स व्हीकल अकाउंट में डालेंगे। बात समझ गए आप लोग। अच्छा 19 है हमारे पास, कहते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये अपने बात पल्ले बांध लेनी, आप लोगों ने उसको जर्नल कहा जाता है। अक्सर लोग ना इसमें बहस करते हैं लेजर है फलान है डींग है, नहीं भाई जर्नल है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, सबसे पहले एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, हर बच्चे को भी पता है, अकाउंट्स में जैसे ही स्टार्ट होता है। अक्सर ना प्रोफेसर भी इसमें बड़े उलझ जाते हैं, वो आपसे बहस करते हैं, बहस नहीं करनी, जर्नल है इसका। ठीक है, इसका आंसर ही जर्नल है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो इस जर्नल में होती है, फिर बाद में आगे जो है लेजर और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और जो है ना कैश फ्लो हर जगह जाती है। ठीक है। अच्छा 20 क्या है जी, कहते हैं पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, आप लोगों को मैंने तीसरे लेक्चर में बड़े डिटेल से बताया था कि हम कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इंशाल्लाह फिर भी आप लोगों ने एक थ्योरी लेकर आऊंगा, उसमें ना आप लोग देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, जो बिल्डिंग अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, नहीं बिल्डिंग एसेट का है, दूसरा एक्सपेंस का वेजर अकाउंट यानी कि किसी पर्सन का अकाउंट, इसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा 21 है हमारे पास, कहते हैं कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट्स आर फाउंड इन, कहते हैं कहाँ पे पड़े होते हैं हमारे पास जो कस्टमर्स के पर्सनल अकाउंट है, जाहिर सी बात है सेल्स में पड़े होंगे। हमारे कस्टमर्स तो सेल्स होते हैं ना, जो हम लोगों से सामान खरीदते हैं, जिन पे हम लोग सेल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कस्टमर होंगे। अच्छा 22 क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर, कहते हैं इनमें से कौन सी चीज़ों को हम लोग जर्नल लेजर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका सेपरेट लेजर अपना लेजर होता है। परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, इन चार चीज़ों का याद रखें, इनका अपना अपना लेजर होता है। ठीक है, ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होते। अच्छा 23 क्या है जी, काउंटर एंट्री। अब काउंटर एंट्री बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो डिटेल से सुन ले। काउंटर एंट्री ऐसी एंट्री को कहा जाता है कि जिसको एक ही अकाउंट में हम लोग सेटल करें, यानी कि एक अकाउंट को डेबिट और एक ही अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, उसको काउंटर एंट्री कहा जाता है। इसमें क्या है जी, कहते हैं वेयर डबल एंट्री इज कंप्लीटेड विद इन द कैश बुक। ठीक है, अगर ये सिर्फ कैश बुक की बात नहीं है, कहीं भी कौन सी भी बुक में अगर एक ही डबल एंट्री को हम लोग जो है ना वहीं पे सेट ऑफ कर लें तो उसको काउंटर एंट्री कहा जाता है। अच्छा 24 क्या है जी, कहते हैं पर्सन परचेज और रेपर फॉर 5000 ही इज अलाउड 2% डिस्काउंट, हाउ मच ही पेड, तो जाहिर सी बात है 5000 में से 2% इसका लेंगे तो 100 आएगा, 5000 में से 100 माइनस करें तो हमारे पास 4900 आता है। ठीक है, उसको 4900 पे करना है। अच्छा 25 हमारे पास कहते हैं ट्रेडर अलाउड 2% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। अच्छा एक बात याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है, और इस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ये जुमला दोबारा सुन ले, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं किसी भी जो है ना सूरत में, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इफ। ठीक है, अब ये ही जुमला दोबारा सुन लें, कहते हैं जी कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इफ, कब रिकॉर्ड किया जाता है, उस सूरत में जब आप इसकी लिमिट्स को जो है ना अवेल कर लेते हैं। अब फर्ज करें उसने यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन में कहते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट दे दी तो 5% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन आगे सुने जरा, कहते हैं दानी मेड परचेजेज ऑफ ₹2500 एंड पेड विद इन 15 डेज। नहीं जी, उसने डिस्काउंट अवेल किया, कैश डिस्काउंट नहीं, क्योंकि उसने शर्त पूरी नहीं की। तो जाहिर सी बात है अब सिर्फ हम 2500 का 2% लेंगे, तो जो वो 50 आता है तो 50 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो बाकी चीज़ें हम पे करेंगे, वो 2450 होगा। ठीक है। अच्छा 26 क्या है जी, कहते हैं बिजनेसमैन परचेज बाइक फॉर हिज चिल्ड्रन, अगर वो अपने बच्चों के लिए गाड़ी खरीदता है तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। ठीक है, ना कैपिटल कहेंगे ना कुछ कहेंगे, बल्कि ड्राइंग्स कहेंगे, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल की है। अच्छा 27 है हमारे पास, कहता है ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अब अभी मैंने आपको बताया कहीं पे भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास कहता है इफ डेटर अकाउंट इज ओवर चार्ज, कहते हैं जी अगर डेटर्स का अकाउंट आपने ओवर चार्ज किया तो कौन से अकाउंट से सेटल करेंगे, जाहिर सी बात है उसको क्रेडिट नोट से सेटल करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट नोट के साथ और क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट नोट के साथ करते हैं। ठीक है, सेटल करते हैं, ये उलट होता है इस मामले में। 29 क्या है, कहता है अनदर नेम ऑफ सेल्स लेजर इज सेल्स जर्नल इज। अब जाहिर सी बात है जर्नल किससे निकला है, जोर से, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके पहले लेक्चर में, सॉरी तीसरे चौथे लेक्चर में। तो अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, और जोर का मतलब क्या होता है जी, डे। तो अब सेल्स डे बुक, ठीक है, सेल्स जर्नल का दूसरा नाम सेल्स डे बुक होता है। 30 क्या है जी, कहते हैं यार सेल्स गुड्स टू HR गुड फॉर 5000 विच डॉक्यूमेंट्स ही शुड सेंड, तो कहते हैं उसको क्या सेंड करना चाहिए,
तो उसको सेल्स इनवॉइस सेंड करनी चाहिए। बात समझ गए? तो दोस्तों अब यहाँ तक ना आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया था, उम्मीद है ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा, तो फ्रीली डिस्कस करें, ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। खुश रहें।